कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जिन संतत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई शमदम व्याल कराल भाल्य कला छिटकाई वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई जो सदघन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है उन शंकर मौलि मणीन्द्र पनीय पत्र पुष्प निसार नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दामविन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम् सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तम गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए इसके सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। कल जैसा कि आप सबने सुना कि भगवान का रुक्मिणी से विवाह हुआ, शिशुपाल रोते हुए उस डोली में बैठकर गया जो डोली वह माता रुक्मिणी के लिए लाया था। इसका आध्यात्मिक पक्ष ये कहता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है और लक्ष्मी सदा नारायण की ही होती है। आपके पास अगर अत्यधिक लक्ष्मी है या आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे पुत्री मान करके चले, उसे बेटी मानकर चले, उसे अपनी मां मान ले, लेकिन लक्ष्मी पति हम नहीं बन सकते। लक्ष्मी पति तो केवल नारायण है और वे ही रहेंगे। अब भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार है। जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति रोती हुई शंकर भगवान के पास गई और कहती है, भोलेनाथ, देवताओं ने जगत कल्याण के लिए मेरे पति को आपकी समाधि भंग करने के लिए भेजा था। अब मैं अपने पतिदेव के बिना कैसे जीऊंगी? तो भगवान कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे रति, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण बनकर आएंगे तो उनका पुत्र तुम्हारा ही पति बनेगा। प्रद्युम्न कृष्ण भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ
और वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर पैदा हुए। शम्बरासुर नाम का एक राक्षस है, उसने यह वरदान मांगा है, उसे यह वरदान प्राप्त है कि कृष्ण तनय से ही मेरी मृत्यु होगी। शम्बरासुर को पता चला कि कृष्ण के संतान हुई है, तो अपहरण करके कृष्ण तनय प्रद्युम्न को ले गया। आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था तो नारद जी ने कहा, अरे इसे क्यों मारते हो, तुम्हारे सामने ये छोटा सा बालक क्या है, इसे तो समुद्र में फेंक दो। नारद जी की बातों में आकर शम्बरासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। एक मछली प्रद्युम्न को निगल गई और एक मल्लाह ने उस मछली को मार दिया। वो मछली मार के मल्लाह ने शम्बरासुर को भेंट की। शम्बरासुर के यहाँ जो भोजन बनाने वाली देवी थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। दोनों पति पत्नी शम्बरासुर के यहाँ भोजन बनाते हैं। पत्नी ने कहा अपने पति से कि शम्बरासुर को नहीं बताना कि मछली के गर्भ से, पेट से बच्चा निकला है, और वो बच्चा अपने पास रख लिया। शम्बरासुर आदि लोगों ने पूछा, ये बच्चा किसका है, तो बोले हमारा है। वो दास दासी जो भोजन बनाते थे, भंडारी, गुरुजी कुर्सी ले आइए, बड़ी कुर्सी लाइए, बड़ी कुर्सी। बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया ठाकुर हमारे माँ के बिहारी, हम शम्बरासुर का वध हुआ और प्रद्युम्न रति को लेकर के रुक्मिणी और कृष्ण के पास आया। हमारे दादाजी भागवत भूषण दीन दयालु पांडे जी के भाई, हमारे सिर पर जिनका हाथ सदा रहा है, पैदा होने से लेकर के अभी तक जिनकी गोद में खेले हैं, जिन्होंने हमें हर कठिन समय में आश्रय दिया है, काली माता के परम उपासक हमारे दादाजी गुरुजी, हमारे पूज्य पाद आपके सामने दर्शन दे रहे हैं। और YouTube चैनल के माध्यम से हमारे हजारों भक्तों को भी महाराज जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। महाराज जी अपने मुखारबिंद से यहाँ पर हम सबको सुंदर वचन सुना करके कृतार्थ करेंगे। एक माइक सुंदर सा लगाया जाए। गुरु जी आए, बड़ी कृपा है गुरु जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न हो चुका। वृंदावन की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे सनातन मंदिर श्री कृष्ण में मंदिर में सदा भागवत कथाएं होती रहती हैं। पांडे जी दीनदयाल पांडे जी भैया के कथाएं हमने इस मंदिर में सुनी। आज हमारे दीनदयाल भैया के सपनों को पूर्ण करने के लिए लखन पांडे जी द्वारा आप सबको कथा का श्रवण कराया जा रहा है। हमारे बीच में बानोर जी लखन भगवताचार्य जी शक्ति स्वरूप माताएं और भक्तजनों, पाना है तुमको यदि सचमुच परमानंद, पाना है तुमको यदि सचमुच परमानंद, कथा सुनो श्री कृष्ण की त्याग सकल चल चल। कितना भी ठुकराए माँ पीछा कभी न छोड़, और पाना है माँ को यदि तो पीछे पीछे दौड़। भगवान श्री कृष्ण मैया के पीछे पीछे लगे रहते थे। आपने सुना होगा भागवत के बीच में भैया दाऊ भैया ने अपनी माँ से शिकायत की कि आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाने की चीज होती है, चबाने की चीज होती है, बिना चबाए कोई चीज जाती ही नहीं पेट के अंदर। मैया ने बहुत पूछा, भगवान ने यह उत्तर दिया, अगर मैंने खाई होती मिट्टी तो मेरे दांतों में लगी होती, मेरे दांतों को देख लो तो। उसके पूर्व खेलते खेलते भगवान ने पृथ्वी को देखा और पृथ्वी से पूछा कि ये बता कि तेरे ऊपर कौन कौन होगा। बोले महाराज मैं जहां से तहां हूं, मेरे ऊपर अनेक राजा शासन करके चले गए। त्रेता से लेकर के आज द्वापर तक, सतयुग से लेकर गए कलयुग तक, मैं जहां की तहां ही हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन मेरे ऊपर शासन करने वाले जो राजा हैं अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी हैं। इनका कैसे विनाश होगा? और आज तक किसी ने मेरे को सहारा नहीं दिया। एक बार जरूर है कि त्रेता में भगवान राम ने मेरी पूजन की थी। मेरी एक दंडी को उठा करके 14 वर्ष की परिक्रमा के अवसर पर मेरी ही पूजन किया करते थे। महाराज मैंने सबको सहारा दिया है, मैं सबको आसरा दे रही हूं, लेकिन आज तक मेरे को किसी ने सहारा नहीं दिया। महाराज मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं कि कोई क्या मुझे कभी सहारा देगा क्या? बोले मैंने देखा कि मानव में पिता जब आता है घर में
तो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि पिताजी तुम क्या लाए? पिताजी तुम क्या लाए, क्या लाए? पिताजी पूछते हैं बेटा क्या कमाया, और पत्नी पूछती है क्या बचाया। लेकिन एक मां है कि जो यह पूछती है कि तूने कुछ खाया है, कि भूखा ही चला आया? ये मेरी ही एक अंश है जो अपने पुत्रों को विषय में सदा ध्यान रखती है। मेरी ही अंश अवतार इतनी नारियां हैं, सब मेरी अंश हैं। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि जगदम्बिकाम। भगवान ने कहा तो चिंता मत करो। एक डल्ली उठाई और हाथ में लेकर के बार बार घुमाते 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 इतना घुमाया पृथ्वी को बिल्कुल गोल हो गई। और गोल जब हो गई तो तत्काल भगवान ने अपने मुखार बिंदु में डाल करके निकल दिया। गोल वस्तु ही अंदर जा सकती है, लंबी चौड़ी चौकोर नहीं जा पाती है। ऐसी गोल हो गई थी कि अंदर ही चली गई, दांतों का सहारा भी नहीं लिया। भगवान ने कहा कि तुम अंदर चली गई, अब तुम्हें विश्राम करो, तुम्हें सहारा मिल गया, तुम्हें आश्रय मिल गया, अब मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूं। भगवान कहते जय जलाधारे जलशीले जलप्रदे यज्ञ सुकर जाये तो जयम देहि जयावहे मंगले मंगलाकारे मांगल्ये मंगल प्रदे मंगलार्थम मंगलेशे मंगलम देहि मे भवे। पुण्य स्वरूपे पुण्य, अब तुम्हारे ऊपर पुण्य के कार्य हो गए। पुण्य स्वरूपे पुण्यानाम बीज रूपे सनातने पुण्यासरे पर्वता माल्ये भवे सर्वस्याले सर्वस्याले। हे भीमी तुम्हारी प्रार्थना। पृथ्वी बहुत प्रसन्न हो गई। अब पृथ्वी ने ये सोच लिया कि मेरे ऊपर जितना भी साम्राज्य है, पाताल से लेकर आकाश तक, भगवान शिव से लेकर के भगवान विष्णु तक, भगवान विष्णु से लेकर 24 अवतार, मैं अपने ऊपर ही आज भगवान कृष्ण को दिखाऊंगी। और तत्काल सारे देवता मिलकर के आज भगवान के अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, गोलाकार देखा, और गोलाकार में देखा कि समस्त राजा महाराजा और समस्त योग भगवान शिव को देखा, भगवान शिव के चरणों को देखा, भगवान शिव के हृदय को देखा, और भगवान शिव के सिर को देखा और प्रणाम किया। शीश सदा आकाश में और पैर पूजे पाताल, जो पिंड पूजे मृतलोक में महाकालों के काल। भगवान शिव की शिवरात्रि आ रही है, आप देखती हैं, जिनका मस्तक आकाश में पूजवान होता है और उनके चरण पाताल में पूजते हैं, और उनका जो शिव पिंड है वो मृत लोक में पूजन होते हैं। 18 तारीख को अपन सब पूजन करेंगे। जैसे ही भगवान ने अपना मुखारविंद खोला, समस्त ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा ने किया। मां को ही प्राप्त हुए, नंद बाबा को भगवान के दर्शन नहीं हुए, इतने लोगों के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मां इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि अपनी मां को ही समस्त लोगों के दर्शन भगवान श्री
कृष्ण ने अपने मुखारविंद में कराए, जिनके दर्शनों से समस्त कष्ट घट जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा से पाप, ताप और संताप ये तीनों मिट जाते हैं। और जो जो इनकी कथा का श्रवण करता है उन्हें परमात्मा का परमलोक की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और जो कराता है उसे तो प्राप्त होती है, लेकिन जो सुनाता है, सबको बुला करके स्मरण कराता है, उसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है कि आज पांडे जी के सुपौत्र ने यहाँ आकर के भगवान की कथा आप सबको श्रवण कराई। मैं अपनी वाणी को विराम करने के पहले भगवान की चर्चा करता हूँ। तू तो राधे राधे, तू तो राधे राधे बोल, तेरे काम आएंगे। तो राधे राधे बोल, तेरे काम आएंगे। तू तो राधे बोल, तेरे काम आएंगे। तू तो राधे राधे बोल, मेरे श्याम आएंगे। तेरे काम आएंगे, तेरे काम बनाएंगे। तेरे काम आएंगे, मेरे काम बनाएंगे। तेरे काम आएंगे, तेरे काम बनाएंगे। तेरे काम आएंगे, बिगड़े काम बनाएंगे। तू तो राधे राधे बोल, तेरे काम आएंगे। राधे राधे बोल, तेरे काम आएंगे। तू तो राधे राधे बोल, तेरे काम आएंगे। तू तो राधे राधे बोल, तेरे काम आएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान की जय। पद्मा पुराण की जय। कथा को रवि जाना है। हम सबको कृतार्थ किया गुरुदेव ने। अब कजरवारा की ओर प्रस्थान करेंगे। पिछले 65 साल से गुरुजी काली मां की उपासना कर रहे हैं। दादाजी और गुरुजी दोनों ही एक ही उम्र के हैं और बिल्कुल लगा हुआ गांव है, और बाल्यकाल में भी एक दूसरे से संपर्क रहा। और एक महापुरुष सूक्ष्म रूप से हमें ज्ञान दे रहे हैं, और एक हमारे गुरुदेव यहाँ आकर के दर्शन दे के हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। इतने बड़े महापुरुष होकर इतनी सरलता से एक बार मैंने चरणों में निवेदन किया और आ गए, ये इनकी सरलता है। इनका हम जितना धन्यवाद करें वो कम है। ऐसे ही हम सब पर कृपा बनी रहे। ऐसे महापुरुषों की जब तक कृपा बनी रहती है तब तक हम सभी जीवों के कार्य सही तरह से चलते रहते हैं। संतों के दर्शन से, संतों के चरणों में सिर टिकाने से गंगा जी को स्पर्श करने का पुण्य मिल जाता है। गुरुदेव की बड़ी कृपा। गुरुदेव को यहीं से प्रणाम करते हुए अब गुरुदेव को हम विदा करेंगे। श्री राधे। श्री राधे। मौसी जी पकड़ लेना। प्रद्युम्न जो कामदेव का ही अवतार है, इन्होंने एक संहारी, एक सेना लेके शंबरासुर का संहार किया। अपनी पत्नी रति के साथ कृष्ण और रुक्मिणी के समक्ष उपस्थित हुए। रुक्मिणी तो गदगद हो गई कि जब मेरा पुत्र गया था तो अकेला गया था, और आज आया है तो बहू को लेकर के आ गया।
अब देखिए, सत्राजित नाम का एक राजा है, उसके पास स्यमंतक मणि है। श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, सत्राजित जी, आपके घर में 4 लोग हैं और आपके पास स्यमंतक मणि है। स्यमंतक मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती है। आप स्यमंतक मणि हमें दे दें, इससे हमारा खजाना बढ़ेगा और देश की सेवा सुचारू रूप से चलेगी। राजा ने मना कर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया तो वह मणि, स्यमंतक मणि, अपने गले में धारण करके गया था शेर का शिकार करने, पर स्वयं शिकार हो गया। अब यहां सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी, ये कृष्ण कन्हैया पुराने समय का चोर है। पहले माखन चुराता था, अब हीरे जवाहरात चुराने लगा। देखो, इसने स्यमंतक मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई प्रसेन को ही समाप्त कर दिया। सत्राजित की पत्नी ने अगली स्त्री को, पड़ोसन को ये बात कही और उस पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से बात कही और कर्णे कर्णे जपन जना, ये बात फैलते फैलते पूरी द्वारका में फैल गई कि कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया है और स्यमंतक मणि प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण कन्हैया को पता चला तो बोले, अरे ये तो बैठे बिठाए पचड़ा हो गया। अब चलो प्रसेन को ढूंढते हैं। वन में गए, जहां शिकार खेलने प्रसेन गया था। प्रसेन तो मरा पड़ा है, पर वो शेर जिसने प्रसेन का शिकार किया था वह भी मरा पड़ा था। अब स्यमंतक मणि कहीं ना दिखे तो एक चरण चिन्ह दिखे, वो किसी विशालकाय जीव के थे। ऐसा विचार करके कन्हैया ने उन चरण चिन्हों का पीछा किया। एक गुफा द्वारका के पास है, पोरबंदर। पोरबंदर में एक स्थान है, छोटा सा तहसील है, वहां पर जामवंत जी की गुफा आज भी है। तो कन्हैया उन चरण चिन्हों का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गए। तो जाम्बवती, जो जामवंत की बेटी है, वो उस स्यमंतक मणि से, उस हीरे से खेल रही थी। कृष्ण जी को देख करके जाम्बवती डर गई। उसने अपने पिता को आवाज लगाई, जामवंत जी आए और उन्होंने कृष्ण कन्हैया से युद्ध किया। 27 दिन तक युद्ध चला है और 27 दिन युद्ध होने के बाद 28वें दिन कृष्ण कन्हैया ने उचक करके जामवंत जी की छाती पर ऐसी लात मारी कि उनकी नस नस ढीली हो गई। और वे कहते हैं, प्रभु मैं पहचान गया, आप ही मेरे त्रेता के राम हो, जो द्वापर में कृष्ण बनकर के आए हो। हुआ क्या कि जब राम और रावण आपस में युद्ध कर रहे थे तो भगवान श्री राम के रण कौशल को देख करके जामवंत ने सोचा कि काश मैं भी श्री राम से 2-2 हाथ कर पाता, पर अभी तो मैं इनकी सेना में हूं, तो मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं। तो भगवान श्री राम जान गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो हमारा आपके साथ 2-2 हाथ होगा। आज 28वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उचक करके जामवंत जी की छाती पर मुक्का मारा, लात मारी, नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी कहते हैं, मैं पहचान गया। और जामवंत जी कहते हैं, प्रभु आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? इस जंगल में आप क्यों आए हैं? कन्हैया बोले, अरे हमें चोरी लग गई है और जिस मणि की चोरी लगी है वो आपकी बेटी के हाथ में है। जामवंत जी कहते हैं, मैंने शेर का शिकार किया और शेर को मारकर उससे यह मणि प्राप्त की। ये जो मणि है, इस मणि को मैंने अपनी बेटी को दे दिया है
और बेटी का धन मैं ले नहीं सकता, तो अब मैं तो आपको ये ना दे पाऊंगा। आप एक काम करो, मेरी बेटी से विवाह कर लो और बदले में दहेज के रूप में ये मणि आपकी हो जाएगी। अब क्या था, जंगल में मंगल हुआ, जामवती का विवाह कृष्ण कन्हैया से हुआ। मणि ला करके कृष्ण कन्हैया ने सत्यराजित को दी। पूरे नगर में फिर हवा फैल गई कि भैया कृष्ण कन्हैया तो बड़े सीधे हैं, सत्यराजित तो मूर्ख है, भगवान को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए मणि चोरी लगा दी। अब सत्यराजित जिस गली से निकले लोग उस पर हंसे, उसे बातें सुनाए, उसे ताना दें। सत्यराजित ने कृष्ण कन्हैया से कहा, प्रभु ये मणि आप ले लो। कन्हैया बोले, ना भैया, ये मणि के कारण हमें चोरी लगी है, इसलिए हम तो इसे ना लेंगे। तो सत्यराजित कहते हैं, फिर एक काम करते हैं, मैं अपनी बेटी सत्यभामा आपको दे देता हूं और दहेज में यही मणि आप रख लीजिए। भगवान ने कहा, हम विवाह तो करेंगे पर ये मणि नहीं रखेंगे, मणि हमारी होगी, इस पर अधिकार हमारा होगा, पर ये आपके घर में रहेगी। क्या था, स्यमंतक मणि 8 भार सोना अवश्य देती है, लेकिन एक आसन से 8 घंटे पूजा करनी पड़ती है, तब 8 भार सोना देती है। तो कन्हैया ने कहा, मणि हमारी, मणि में से निकलने वाला सोना हमारा, लेकिन इसकी पूजा तुम करोगे। तो सत्यराजित 8 घंटे पूजा करता है और 8 भार सोना द्वारका के कोष में जमा करा देता है। इस प्रकार से भगवान के हो गए 3 विवाह। अब एक दिन कन्हैया यमुना जी के किनारे इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली पांडवों से मिलने आए। कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के किनारे विचरण कर रहे थे, घोड़ों पर बैठे विहार कर रहे थे। तो देखा एक सुंदर देवी यमुना जी के किनारे बैठी है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन पूछ क्या ये कौन है? अर्जुन ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? तो वह कहती हैं कि मैं यमुना महारानी हूं और सविता की दुहिता हूं। मैं श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार है, और अब तो क्या था, यमुना जी के किनारे यमुना जी के साथ ही कृष्णा यानी यमुना जी, यमुना देवी ही स्त्री का रूप लेकर आई कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तप किया। अर्जुन ने कृष्ण और यमुना का विवाह करा दिया। अब भगवान का 5वां विवाह हुआ है अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश के विंद और अरविंद राजा की जो बहन है मित्रवृंदा। विंद और अरविंद की बहन है मित्रवृंदा। ये अवंती उज्जैन के राजा है। ये विंद और अरविंद चाहते थे कि दुर्योधन जो है वो हस्तिनापुर का राजा है, तो क्यों ना अपनी बहन मित्रवृंदा का विवाह दुर्योधन से कर दें, तो राजनीतिक लाभ होगा। डाल दी। ये हो गए भगवान के 5 विवाह। अब एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था नागनजित्ती सत्या देवी। कौशल नरेश नग्नजित ने ये प्रण लिया था कि उनके 7 बलिष्ठ बैल थे, जो उन 7 बलवान बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा, उसी से विवाह करेंगे। सभी राजा आए, बैलों ने सबको खंडित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 7 रूप बनाए और एक रस्सी से 7 बैलों को नाथ दिया और भगवान का विवाह सत्या देवी से हो गया। सभी राजाओं ने कहा कृष्ण छलिया है, कृष्ण ने छल किया है, तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को पीट पीट करके भगा दिया। अब 7वां विवाह जो हुआ है वो बुआ की बेटी से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ है जिनका नाम है श्रुत कीर्ति।
भगवान का नाम है वासुदेव और भगवान के पिता का नाम है वसुदेव। तो वसुदेव की बहन है श्रुतकीर्ति। ये चाहती है कि कन्हैया से मेरा सदा जीवन भर रिश्ता बना रहे। तो अपनी बेटी भद्रा श्री कृष्ण को ब्याह दी। कुछ लोगों ने कहा भैया ये कैसे हो सकता है? तो देखो भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती है और अर्जुन बुआ के बेटा है और भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा उन्हें ब्याह दी। तो इस एक विधि से श्री कृष्ण का भी विवाह उनकी बुआ की बेटी से हो गया। अब भगवान ने एक बार ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे जल में चित्र वो देखकर छाया देखकर अनुसंधान किया और लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण किया। भगवान के 8 विवाह इस प्रकार हो गए। एक बार भौमासुर नाम का राजा, भौमासुर जो भूमि से उत्पन्न हुआ था, उसने 20,000 कन्याओं का हरण करने का निर्णय किया और जिस राज्य में जाता उस राज्य की कन्याओं का हरण कर लेता। 16,100 रानी कन्याओं का हरण किया। तब भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को गरुड़ पे बिठा करके भौमासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने 16,100 कन्याओं को भौमासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया। भौमासुर का एक द्वारपाल था मुर नाम के राक्षस को मारा तो भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। ठीक है। अब कन्याएं जो 16,100 रानियां हैं वे रोती हुई आई कि महाराज हमें आपने आजाद तो कराया पर अब हम जाएंगी कहां? हमें कौन सा राजा स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा जिसके लिए सब दरवाजे बंद हैं उसके लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है। भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 रानियों से विवाह किया। 16,100 रानियों से 108 रानी पटरानियों से 10-10 बेटे हुए और एक बेटी हुई। कुल भगवान के 1,61,080 बेटा हैं, 16,108 बेटियां हैं। 1,78,000-77,000 भगवान के बच्चे हैं। भगवान का जो वंश है यदुवंश, उसमें 56 करोड़ यदुवंशी हैं। ठीक है ना? 56 करोड़ यदुवंशियों को भगवान संभालते हैं। 16,108 रानी पटरानियों को संभालते हैं। और एक दिन भगवान ने विचार किया कि हमारी सभी रानियां, सभी पटरानियां हमसे रूठ जाती हैं पर रुक्मिणी हमसे कभी नहीं रूठती। तो आज रुक्मिणी के साथ हास परिहास किया जाए। भगवान रुक्मिणी माता के भवन में गए, उनके महल में जाकर बैठ गए और गंभीर मुद्रा में बैठ गए। तो रुक्मिणी ने पंखा झलना प्रारंभ कर दिया कि कृष्ण कन्हैया को किस बात की चिंता। रुक्मिणी कृष्ण का मुख देख रही थी और कृष्ण ने नजरें उठाई और कहते हैं रुक्मिणी आज हमें एक बात का पछतावा हो रहा है। अरे देवी, तुम्हारा विवाह शिशुपाल से होने वाला था और वो तो सिंधु नरेश दमघोष पुत्र है और देखो हमें तो श्राप है कि हम कभी राजा नहीं बन सकते और हम तो ग्वाल परिवार में पले हैं। तुमने हमें चुना क्यों? देखो देवी, अगर तुम ये कहती हो कि आप मेरे परिवार को पसंद थे तो भैया तुम्हारे परिवार को तो शिशुपाल पसंद था, तो तुमने हमसे विवाह किया ही क्यों? रुक्मिणी का शरीर कांपने लगा कि आज 1 दर्जन बच्चे होने के बाद ये कन्हैया कैसी बात कर रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं अभी भी समय है, अभी भी चाहो तो विचार करो। जैसे ही सुना रुक्मिणी बेहोश हो गई। कन्हैया के 2 हाथ थे, उन्होंने 4 हाथ बना लिए। 2 हाथों से
गिरती हुई रुक्मिणी को पकड़ा, एक हाथ से पंखा जल रहे हैं और चौथे हाथ से जल छिड़क रहे हैं कि रुक्मिणी को होश आ जाए। रुक्मिणी को होश आया और फिर रुक्मिणी ने कहा, प्रभु सही तो कह रहे हैं आप राजा नहीं हैं अपितु परमात्मा हैं। अरे आप तो इस संसार के चराचर स्वामी हैं, हर जीव के अंदर आपकी सत्ता विराजमान है और इस जीव का जो संसार रूपी सागर है, इस जीव के मन में जो संसार रूपी सागर है वो तभी शांत होगा जब उस संसार रूपी सागर का विलय आप में हो जाएगा। आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो और आप कहते हो कि आप राजा नहीं हो, आप ग्वालवाल हो। अरे आपके विषय में तो वेद भी आपके गुण नहीं गा पाते और अंत में नेति नेति कह करके प्रणाम कर देते। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो परमात्मा की अनंत शक्तियों का गुणगान कर सके, क्योंकि भगवान के गुण, भगवान की शक्तियां अनंत हैं। ये तो जो परमात्मा के अधीन हो जाते हैं, अपना शरीर परमात्मा को दे देते हैं, अपना मन, अपनी इंद्रियां परमात्मा में लगा देते हैं, परमात्मा उन पर कृपा करता है और उन्हें अपना बना लेता है। अब देखिए आपके सामने अभी हमारे महाराज जी आए थे, काली मठ के स्वामी जी, सरकारी नौकरी करते थे, 35 साल की आयु थी। 35 साल की आयु में एक दिन काली मां ने स्वप्न दिया कि बेटा भक्ति करो, सब कुछ छोड़ के भजन करने निकल गए। आप लोगों ने देखा होगा काली धाम गौरी घाट में। आज आप काली धाम जाओ तो आज भी आपको लगेगा कि कहां जंगल में आ गए, और 55-60 साल पहले वहां क्या रहा होगा आप विचार करो। एकदम निर्जन स्थान आज लगता है तो 60 साल पहले, 55 साल पहले जब महाराज जी वहां गए होंगे तो वहां क्या होगा। लेकिन देवी मां की उपासना, नर्मदा जी का किनारा, मन में भक्ति और बस प्रभु का ध्यान। और आज देखिए जिस पर कृपा कर दे, जिसको आशीर्वाद देते, फलीभूत हो जाता है। और इतने सरल कि मैंने चरण पकड़े, मैंने कहा दादाजी है नहीं, अब आप हो, आपको आना है। एक बार कहने में इतनी सरलता से आ गए। ऐसे सरल हृदय वाले संतों का ही परमात्मा उद्धार करते हैं। जो देवी मां के चरणों में बैठे हैं, ऐसे संतों की शरण पकड़ लो। जो भी आपके सदगुरु हैं उन पर संशय ना करो, अपने मन के भाव प्रबल करके भक्ति करो, दीन हो जाओ, सरल हो जाओ, आपको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए भगवान के विवाह की बात आती है। भगवान के विवाह के बाद भगवान के बेटे का विवाह हो गया, प्रद्युम्न। अब अनिरुद्ध भगवान के पोते हैं, इनके 2 विवाह हुए हैं। इनका जो प्रथम विवाह हुआ है वो रुक्मिणी के भाई रुक्मी की नातिन से हुआ है, ठीक है। तो बारात लेकर के जब पहुंचे कृष्ण बलराम, अनिरुद्ध की बारात लेके रुक्मी के यहां जब पहुंचे तो रुक्मी ने बलराम जी का हाथ पकड़ लिया और उसे याद आ गया कि कृष्ण तो मुझे पेड़ से बांध देता है, लेकिन ये वही बलराम है जो उस समय मुझसे मीठी मीठी बातें बोलकर कृष्ण को मुझसे बचा लेता है। तो आज रुक्मी के यहां अनिरुद्ध की बारात आई है, कृष्ण बलराम समधी बनकर आए हैं। तो बलराम जी का हाथ पकड़ के एक किनारे पे ले गया और अपने बड़े से विशाल भवन में बिठा करके जुआ खेलने लगा, द्युत क्रीड़ा। और जुआ खेलते हुए
जब हारने लगा तो बलराम जी कहते हैं क्यों भैया, अब तो तुम हार रहे हो। तो रुक्मी कहता है अरे नहीं नहीं, आप हार रहे हैं। अच्छा, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम हार रहे हो? तो जो उसके साथ वाले थे रुक्मी के नगर के, वो कहते नहीं बलराम जी आप हार रहे हैं। बलराम जी जीत रहे हैं पर सब कह रहे हैं आप हार रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, और क्या कहती है आकाशवाणी कि बलराम जी आप जीत रहे हैं। बलराम जी का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने रुक्मी को कहा सुन ले मूर्ख, आकाशवाणी क्या कह रही है। आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे ही बलराम जी ने मूर्ख कहा, रुक्मी तमक गया और कहता है अरे तुम गंवार ग्वाले, क्या जानो जुआ खेलना क्या होता है। अरे ये तो राज परिवार के खेल है। बलराम जी कहते हैं रुक्मी तू हमसे रिश्ता बना रहा है और हमें ग्वाला कह रहा है, हमें जंगली कह रहा है। उस समय अपने हल मूसल उठा करके बलराम जी ने रुक्मी के प्राण ले लिए। जैसे आजकल पत्रकार पहुंच जाते हैं ना, बताइए इस विषय में आपका क्या कहना है। सभी पहुंच गए, बताइए श्री कृष्ण कन्हैया आपके साले रुक्मी साहब का आपके भैया ने प्राणांत कर दिया, आपका क्या कहना है। अब कृष्ण कन्हैया चुपचाप है। ऐसे समय में चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहेंगे कि साला मर गया बड़े दुख की बात है, तो बलराम भैया बुरा मान जाएंगे कि अपने साला के मरने की दुखी मनाता है और जो उसने मेरा अपमान किया वो कुछ नहीं। और अगर ये कहता हूं कि अच्छा हुआ रुक्मी मर गया, तो रुक्मिणी का बलराम जी के प्रति विरोध हो जाएगा कि रुक्मिणी कहेगी बलराम जी ने मेरे भाई रुक्मी को मार दिया। तो कृष्ण कन्हैया चुप रह गए। अब अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी के साथ हुआ। इसका नाम है उषा। उषा के साथ शौणितपुर नगर की और राजा बाणासुर के मंत्री की बेटी साथ खेलती है। जैसे एक परिसर में, एक कॉलोनी में बच्चे रहते हैं तो आपस में सब दोस्त बन जाते हैं। तो शौणितपुर नगरी है, उसका राजा बाणासुर है। बाणासुर के मंत्री की बेटी का नाम है चित्रलेखा। उस चित्रलेखा से बाणासुर की बेटी उषा का प्रगाढ़ प्रेम है, प्रगाढ़ मैत्री है। उषा ने एक दिन अपने मन के भाव चित्रलेखा के सामने प्रकट किए कि हे सखी, मैं अनिरुद्ध से प्रेम करती हूं। चित्रलेखा यानी जो विचित्र चित्रकारी करती है उसे चित्रलेखा कहते हैं। बड़ी ही सुंदर चित्रकारी करी और अनिरुद्ध का चित्र उषा के सामने बना दिया। उषा ने मन ही मन अनिरुद्ध को चित्र में ही देखकर अपना पति मान लिया और कहती है कि हे सखी चित्रलेखा, ये कब मेरे पास आएंगे, कब मेरा इनसे विवाह होगा। चित्रलेखा मायावी थी, आकाश मार्ग से गई और सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारका से उठा करके शौणितपुर नगरी में बाणासुर के महल में उषा के भवन में लाकर रख दिया। अब जब अनिरुद्ध उठे तो उन्होंने देखा मैं कहां आ गया। यहां उषा कहती है मैंने ही आपको बुलवाया है, मैं आपसे प्रेम करती हूं। जब से आपका चित्र देखा था मन में प्रेम की उतंग लहरें आ गई थी। मेरी सहेली ने आपका दर्शन कराने में मेरी बड़ी मदद की, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। रात्रि का समय था, उषा और अनिरुद्ध बातें कर रहे थे। किसी बात पर उन्हें हंसी आई। बाहर एक द्वारपाल खड़ा था, उसने विचार किया कि राजकुमारी के कक्ष में पुरुष की आवाज आ रही है। कन्याया कुल दूषणम, ये तो
कन्या गलत कर रही है। जाकर के बाणासुर को बताया। बाणासुर उषा के कमरे में आया। उसने देखा कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में आधी रात में है। अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब नारद जी पहुंच गए। कन्हैया, आपके बच्चे कैसे हैं? बोले बाकी सब तो ठीक हैं, पर अनिरुद्ध का कहीं कोई पता नहीं। तब नारद जी ने बताया कि वो तो बाणासुर की नगरी शोणितपुर में बंदी बना पड़ा है। चित्रंगिणी सेना साथ लेकर के कृष्ण कन्हैया शोणितपुर पहुंचे। शंख बजाया, बाणासुर डर गया। बाणासुर शंकर जी का भक्त था। शंकर जी को स्मरण किया। शंकर जी आ गए, चरण पकड़ लिए, मुझे कृष्ण कन्हैया से बचाओ। असल में भगवान शिव ने बाणासुर को एक ध्वजा दी थी और कहा था कि जिस दिन तुम पर कोई कष्ट आएगा उस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी। और वो ध्वजा गिर गई। तो शंकर जी को पुकारता है। शंकर जी आ गए और भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके बाणासुर को बचाने के लिए शोणितपुर के द्वार में खड़े हो गए। कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे भोले बाबा, आप यहां कैसे? तो भोले बाबा कहते हैं, कन्हैया, आप जिसे दंड देने आए हैं उसकी रक्षा आपसे करने के लिए मैं यहां पर हूं। कन्हैया कहते हैं, बाबा आप हटो, इसे तो मैं आज देख लूंगा। तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ आमने सामने आ गए। जब दोनों ही आमने सामने आए तो सभी संत भयभीत हो गए कि अगर भोलेनाथ और कृष्ण कन्हैया आपस में युद्ध करेंगे तो फिर इस संसार का प्रलय हो जाएगा। निर्णय ये लिया गया कि भगवान शिव का माहेश्वर ज्वर छोड़ा जाए और कृष्ण कन्हैया का वैष्णव ज्वर छोड़ा जाए। आपस में जो जीतेगा उसकी विजय मानी जाएगी। माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने बंदी बना लिया। माहेश्वर ज्वर ने स्तुति गाई, वैष्णव ज्वर ने उसे मुक्त किया। अब यहां पर कन्हैया ने चुटकी बचाई, यानी जरम्भणास्त्र का प्रयोग किया। जरम्भणास्त्र के प्रयोग करने से शंकर बाबा को जम्हाई आ गई और उन्हें निद्रा ने घेर लिया। कृष्ण कन्हैया नगर में प्रवेश कर गए। बाणासुर ने हजारों हाथ से युद्ध किया। जब केवल 4 हाथ बचे तो वो समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। उसने देवी का ध्यान किया। उसकी धाई मां कोटरा देवी नग्न होकर पधारी तो कृष्ण कन्हैया ने नग्न कोटरा देवी को देखकर मुख फेर लिया। बाणासुर भाग कर गया। उषा और अनिरुद्ध को ला करके कृष्ण कन्हैया के चरणों में रख दिया और क्षमा मांगी। भोलेनाथ कहते हैं, इसे क्षमा कर दो। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, ये बलि का जो है, बलि का इससे संबंध है, ये बलि का वंशज है, इसीलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। इसने मेरी पुत्र को और बहू को मेरे हवाले कर दिया। भगवान उषा को और अनिरुद्ध को लेके अपने नगर में आ गए। इस प्रकार से भगवान के पुत्रों के और पौत्रों के विवाह हुए। एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आगे की कथा था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। चिंता करे बलाए हमारी हो, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की।
दे देगा, अन्य वस्त्र भी दे देगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा। भजन करो, भजन करो हर हाल में चिंता, छोड़ो रोटी दान की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। चिंता करे कलाए हमारी हो, चिंता करे कलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। होगा भाग्य में मिले तो चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, भाग्य बिना कोई भोग न पावे, दीनी हो या नाहर हो, दीनी हो या नाहर हो, शांत रहो, शांत रहो हर हाल में चिंता, शरण रहो गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। चिंता करे बढ़ाए हमारी हो, चिंता करे बढ़ाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान ने ये विचार किया कि अपने बच्चों को कुछ शिक्षा दी जाए, तो एक दिन कहा कि चलो बगीचे में चलते हैं। बगीचे में एक वृक्ष के नीचे कन्हैया तो लेट गए और जो यदुवंशी बालक है वो खेलने में मस्त हो गए। एक बच्चे ने गेंद इतनी तेज फेंकी कि कुआं में चली गई, और जब वो कुआं में पहुंची तो सभी बच्चे कुएं के पास गए। कुएं में एक बहुत बड़ा भारी गिरगिट था, तो बच्चे दौड़ कर आए और कन्हैया से बोले, दादाजी हे कृष्ण कन्हैया, एक बड़ा भारी गिरगिट एक कुएं में। कन्हैया ने देखा और स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वह सुंदर रूप प्राप्त कर गया। वहीं पर सभी बच्चों के देखते देखते कन्हैया ने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि भैया तुम गिरगिट बने, क्या कारण है? तो कहता है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः तथा दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं नंबर 1 का दानवीर हूं और आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। मेरा नाम है नृग। मुझसे एक बार एक गलती हो गई। मैं रोज गाय दान करता था, एक ब्राह्मण गाय ले गया, वो गाय गलती से मेरी अगले दिन दान करने वाली गायों में मिल गई और मैंने वही एक गाय 2 ब्राह्मणों को 2 बार दान कर दी। अब जिसके घर से वो गाय भागी थी वो ढूंढता हुआ आ रहा था, और जिसे मैंने गलती से दान कर दी वो लेकर के जा रहा था। दोनों आपस में तू मैं करने लगे कि भैया ये गाय मेरी है। दूसरा बोला नहीं ये गाय मेरी है। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए
मैं कोई निर्णय कर नहीं पाया। दोनों ही ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए और एक गाय को 2 बार दान करने के कारण मैं गिरगिट बना। अब गिरगिट की योनि जो मैंने एक गाय को 2 ब्राह्मणों को पाप करने से जो गिरगिट बना था, अब वो गिरगिट योनि छूट गई। अब मैंने जो पुण्य किए थे उसे भोगूंगा। आपके दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। वह चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, देखो ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन हलाहल विष की तरह है। जो ब्राह्मण पूजन आदि करते हैं, कथा पाठ आदि करते हैं, धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, उनको अपमानित करना, उनका धन हरना, ये ठीक बात नहीं है। पर यदुवंशी जो थे ना, वो उच्छृंखल हो गए थे। जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो पास में रहते हैं वो अपने आप को भी प्रधानमंत्री ही मान लेते हैं, उसी तरह यदुवंशी बालकों ने भी कृष्ण कन्हैया की शक्ति को अपनी शक्ति मान लिया और अहंकार करने लगे, लोगों को सताने लगे, मदिरा पान करने लगे, पर स्त्रियों के साथ भोग करने लगे। श्री कृष्ण कन्हैया जानते हैं कि मैंने सब राक्षसों का नाश कर दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरे ही यदुवंशी बालक संसार में पाप करने लगे। इसके लिए भगवान ने रचना, भूमिका बनाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन भगवान ने कहा कि द्वारकावासियों चलो, बड़ा सुंदर स्नान दान का पर्व पड़ा है, कुरुक्षेत्र चलते हैं। सभी द्वारकावासी कुरुक्षेत्र आ गए। वृंदावन में सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा कि स्नान दान का पर्व है, चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं। यह पांडवों ने भी हस्तिनापुर में कहा कि स्नान दान का पर्व है, कुरुक्षेत्र में स्नान करना चाहिए। सभी स्नान करने पहुंचे। पांडव भी पहुंचे, ब्रजवासी भी पहुंचे और द्वारकावासी भी पहुंचे। और वहां श्री कृष्ण आ रहे हैं ये सुनकर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत भी आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ लग गया। संत कृष्ण के दर्शन करते हैं और कृष्ण संतों का उपदेश सुनते हैं। हस्तिनापुर वासियों को, द्वारका वासियों को और ब्रजवासियों को यहां भगवान ने अपने दर्शन से कृतार्थ किया। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के लिए सैनिक मार्ग बनाते हुए जा रहे थे तो ब्रजवासियों ने देखा कि सैनिक सबको धक्का दे रहे हैं। पूछा कौन आ रहा है? बोले अनंत श्री समलंकृत श्री श्री विद्या धर्म सम्राट कृष्ण भगवान कृष्णचंद्र जी आ रहे हैं, द्वारकाधीश। तो ब्रजवासी बोले अरे उस कन्हैया से कहना कि मार्ग में तेरे बाप खड़े। सैनिकों ने बताया तो कन्हैया समझ गए ये तो मेरे ब्रजवासी हैं जो मुझसे इस तरह बात करते हैं। ब्रजवासियों को गले से लगाया, यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा मैया को अपने पुत्र प्रद्युम्न और पोता अनिरुद्ध 16,108 रानी पटरानियों के दर्शन कराए। यशोदा मैया ने 16,108 रानी पटरानियों को आशीर्वाद दिया, भगवान के पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद दिया। और यशोदा मैया आज 100 साल से अधिक के समय के बाद कृष्ण कन्हैया से मिली। यहाँ रोहिणी जो है, जो वसुदेव की पत्नी है और नंद बाबा के घर में ही रहती थी, वो ब्रजवासियों को भी जानती है और द्वारका वासियों को भी जानती है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं जिनमें एक रोहिणी है। कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी है और कृष्ण का पालन पोषण करने वाली यशोदा है। रोहिणी ने देवकी और यशोदा को एक दूसरे से मिलाया। वसुदेव की 7 पत्नियों को यशोदा के दर्शन कराए। नंद बाबा वसुदेव सभी एक दूसरे से गले मिले। यहाँ 100 वर्ष के बाद राधा रानी का दर्शन श्री कृष्ण कन्हैया ने किया। श्री कृष्ण कन्हैया का दर्शन राधा रानी ने किया। 16,108 रानी पटरानियों को पता चला कि राधा रानी आई हैं, तो उन्होंने विचार किया कि चल के उन्हें देखा जाए। ये राधा रानी कौन है जो श्री कृष्ण के हृदय में समाई है,
जिनका नाम श्री कृष्ण भी जपते हैं, दूध लेकर के रानी पटरानिया राधा रानी के पास आई। राधा रानी ने कहा मैं अभी दूध ना पीऊंगी, पर जैसे ही रानी पटरानियों ने कहा कि ये कृष्ण भगवान ने भेजा है, तो गरम गरम खौलता हुआ दूध राधा रानी पी गई। उसी रात्रि में पटरानिया कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो देखा चरण में फपोले पड़े हैं। पटरानियों ने पूछा कन्हैया आपके चरण में फपोले कैसे हो गए? बोले तुमने जो राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया ना, तो उनकी छाती में, उनके हृदय में, उनके वक्षस्थल में मेरा निवास है, और वो दूध गरम गरम दूध जब मेरे चरणों में टकराया तो फूले हो गए। तब 16,108 रानी पटरानियों को समझ में आया कि राधा रानी अचिंत्य शक्ति है, कृपामयी है, आह्लादनी है, और असल में तो राधा और कृष्ण नाम अलग अलग है पर तत्व एक ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर दो चंदा और चकोर है। अब इसके बाद कन्हैया ने जो गोपियां हैं जो 100 साल के बाद मिली हैं, उनको तत्व बोध कराया और उनका जो जीव कोश है वो समाप्त कर दिया, उन्हें उनके स्वरूप का बोध कराया। और इसके बाद नारद जी आए। कृष्ण कन्हैया कहते हैं नारद जी, मैं अपने माता पिता को अगर उपदेश दूंगा कि भजन करो, परम तत्व का ध्यान करो, तो वो मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूं। इसीलिए आप जाकर उन्हें समझाइए। वसुदेव जी ने नारद जी का पूजन किया, उन्हें बिठाया और प्रश्न किया कि जीव को परमात्मा कैसे प्राप्त हो। तब नारद जी कहते हैं कि हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ये ग्रंथ ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तप करके, पत्ते खा खा करके, जंगलों में रहकर इन ग्रंथों की रचना करते हैं। जब हम इन ग्रंथों को सुनते हैं तो हमारे ऊपर से ऋषि ऋण उतर जाता है। जब हम अपनी पति और पत्नी मिलकर के संतान उत्पन्न करते हैं तो पितृ ऋण उतर जाता है। और जब हम सुबह उठ करके सूर्य को जल देते हैं और देवताओं के लिए हवन करते हैं, तो हवन जब ऐसे डालते हैं और उसकी आहुति ऊपर जाती है तो देवताओं से ग्रहण करते हैं, तो देव ऋण उतरता है। तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण उतारने के लिए यज्ञ करना चाहिए, जिसमें ग्रंथों का गान हो, जिसमें पितरों का तर्पण किया जा सके और देवताओं को आहुति दी जा सके। श्री कृष्ण की और वसुदेव जी ने देखा, दिव्य यज्ञ हुआ। इसके बाद एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, तो एक पत्र आया। उद्धव जी ने उस पत्र को लिया और श्री कृष्ण के सामने पढ़ा। श्री कृष्ण और सभी सभासद सुन रहे हैं और उद्धव जी उस पत्र को पढ़ रहे हैं। ये पत्र पौंड्रक ने भेजा है, जो काशीराज का मित्र है। पौंड्रक ने यह लिखा कि सुन कृष्ण, असली वसुदेव नंदन मैं हूं, तू यहां से चला जा, असली भगवान मैं हूं, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तू भाग जा, द्वारकापुरी छोड़ दे। कन्हैया और सभी सभासद मुस्कुराए और कृष्ण कन्हैया पौंड्रक का दर्शन करने पौंड्रक की ही नगरी में पहुंच गए। पौंड्रक का एक मित्र था काशीराज, जिसने योजना बनाई थी कि पौंड्रक तू कृष्ण बन जा और मैं तेरा प्रचार करूंगा, जो दान आएगा मिलकर बांट लेंगे। पर कृष्ण कन्हैया आज पौंड्रक की नगरी में पहुंच गए तो पौंड्रक कांप गया। काशीराज से कहता है, अरे तूने तो डराने भेजा था, पत्र लिख करके डराने को कहा था, पर ये तो मुझे ही डराने आ गया है। काशीराज कहता है, डरना मत, बस उसके सामने तटस्थ बने रहना। पौंड्रक को भगवान ने देखा तो पौंड्रक के पास एक नकली सुदर्शन चक्र था, बटन दबाओ तो चलने लगता है। पौंड्रक के पास एक गरुड़ विमान था, उसका बटन दबाओ तो वो पंख उड़ने लगते हैं। भगवान की तरह पीतांबर और मोर मुकुट धारण किया हुआ है, भगवान की तरह कानों में कुंडल है। भगवान ने विचार किया कि देखो,
भले ही मेरे से विरोध रखता है, लेकिन मेरा रूप धारण करने में इसने मेरा कितना चिंतन किया है, इसीलिए इसने मेरा रूप धारण किया है, तो इसे सारूप्य मुक्ति देता हूं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से काशीराज का सिर काटा, काशीराज का सिर काशी में जाकर गिरा और भस्म हो गया। पौंड्रक का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। पौंड्रक को भगवान का सारूप्य मोक्ष प्राप्त हो गया। इसके बाद भगवान ने एक दिन अपने यदुवंशी बालकों को कहां लेकर गए? एक बगीचे में। वहां पर जो जाम्बवती से, कृष्ण के द्वारा जाम्बवती से उत्पन्न जो पुत्र है उनका नाम है सांब। ये बड़े सुंदर हैं और सुंदर पुरुष कुछ कुछ स्त्रियों जैसे दिखते हैं। तो सांब के साड़ी पहनाई और पेट में कपड़ा लपेट दिया और संतों के सामने जाकर खड़े हो गए। संतों से कहते हैं, संतों आप ध्यान करते हो, ये बताओ ये हमारी भाभी हैं, इनके क्या होगा? सभी संतों ने ध्यान लगाया पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वहीं पर एक संत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, ब्राह्मणों के अपमान करते हो, ब्राह्मणों का मजाक करते हो, जाओ इसे एक मूसल होगा जो मूसलम कुल नाशनम, कुल का नाश कर देगा। जाम्ब की साड़ी उतारी, जाम्बती नंदन सांब की साड़ी उतारी तो उसमें से एक मूसल निकला। उग्रसेन को बताया जाकर के उग्रसेन ने डांटा कि उस दिन कृष्ण ने समझाया था कि ब्राह्मणों का अपमान न करना, पर तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया। यहां यदुवंशी बालकों ने उस मूसल को पीस करके समुद्र में बहा दिया। वो इकट्ठा हुआ, पीसा हुआ मूसल इकट्ठा हुआ और वही एरका नाम की घास बन गई। एक कांटा, एक टुकड़ा वो समुद्र में फेंका तो मछली निकल गई। मछली को मल्लाह ने मारा, मल्लाह ने मछली का पेट फाड़ा। वही छोटा सा टुकड़ा एक बहेलिये को दिया। बहेलिये ने शिकार करने के लिए अपने बाण के आगे के हिस्से में उससे लगाया और ये पूरी योजना बन गई। यहां पर यदुवंशियों ने ब्राह्मणों का अपमान किया, मदिरा पी। देखिए, जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। 56 करोड़ यदुवंशी थे, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला रची कि वे आपस में मर गए। भगवान दीनों पर कृपा करते हैं और अहंकारियों का नाश करते हैं। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान का कोई मित्र भी है? तो यहां अब सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, भगवान का एक मित्र है सुदामा, जो कि ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, जो कि ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञान रूपी धन रखता है, श्री कृष्ण का चिंतन करता है और उसकी पत्नी सुशीला है। सुशीला यूं तो बड़ी पतिव्रता है पर दरिद्रा है। दरिद्रा क्यों कहा? क्योंकि उसे अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता बनी रहती है। भगवान समझाते रहे, नृगोपाख्यान के माध्यम से हर प्रकार से यदुवंशियों को समझाते रहे कि ब्राह्मणों का अपमान न करें। भगवान ने ब्राह्मण गरीब सुदामा का बहुत सम्मान किया। सुदामा की पत्नी के पास एक दिन एक संत आए और बोले, भिक्षाम देहि। तो सुशीला कहती है, मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं। संत ने पूछा, क्यों? बोले, हमें सूतक लग गई है। अरे, तो बच्चे का नाम क्या रखा है? बोले, दारिद्र देव। दारिद्र देव? अच्छा, ये कैसा नाम है? बोले, महाराज जब से ये दरिद्रता हमारे घर में आई है, तब से हमारा जीवन दूभर हो गया है। तो वह साधु कहते हैं, सुशीला तेरे पति तो कृष्ण के मित्र हैं, और जो कृष्ण का मित्र है उसके घर में कैसी दरिद्रता? सुशीला सुन के अवाक रह गई कि मेरे पति कृष्ण के मित्र हैं। जब बच्चों को पढ़ा करके सुदामा जी घर आए तो सुशीला ने उनके चरण दबाए। यहां पर सुदामा जी कहते हैं, देवी तुम आज बड़ी सेवा कर रही हो। सुशीला कहती है, पति की तो सेवा करनी ही चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, कार्य बताओ। तो सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं,
भगवान श्री कृष्ण का नाम सुन के आंखों में आंसू आ गए सुदामा के और कहते हैं, हाँ सुशीला, श्री कृष्ण मेरा मित्र है और द्वारकापुरी का राजा है, पर इस समय वो सम्राट है, छत्रपति महाराज है। अब तो वो मुझे कब का भूल गया होगा, लेकिन मैं उसका चिंतन करता रहता हूं। सुशीला कहती है कि मेरे कहने पर एक बार आप उनसे मिलाओ, उनको जाकर के अपनी वेदना सुनाया। सुदामा कहते हैं, मैं वेदना सुनाने ना जाऊंगा। सुशीला ने कहा, ये वेदना सुनाएंगे नहीं, इन्हें भेजना आवश्यक है। तो कहती है कि ठीक है, मिलकर चले आना। सुशीला ने क्या किया, 4 पड़ोसिन के घर से 4 प्रकार के चावल 4 फटे हुए कपड़ों में लपेट करके सुदामा जी को पकड़ा दिए और सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी द्वारकापुरी के पास आ गए और थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग, मैं आवूं पग 60। भगवान ने देखा सुदामा जी मेरी नगरी की ओर आ रहे हैं, थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गए हैं। माया से सोते हुए सुदामा को द्वारका के द्वार पर ला करके स्थापित कर दिया। सुदामा सैनिकों से कहते हैं, द्वारपालों से कहते हैं कि भैया इस नगरी में कोई कनुआ रहता है क्या? सभी बोले, भैया ये कनुआ कन्हैया ये कौन है? बोले, वो तो मैं प्रेम से बुलाता हूं, वैसे उसका नाम कृष्ण कन्हैया है। महाराज श्री कृष्ण का नाम सुन के सभी सैनिक चौंक गए। द्वारका के महाराज का आप ऐसे नाम लेते हैं? सुदामा जी बोले, वो तो मेरा बचपन का मित्र है, यहाँ का महाराज है, द्वारकाधीश है, उसे बता दो कि हम उसके द्वार पर खड़े हैं, मिल ले अगर समय हो तो, और नहीं मिल सकता तो अपने राम तो वापस लौट जाएंगे। तो जैसे ही सैनिक सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं कि जिन श्री कृष्ण के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, उनका ऐसा मित्र। तो सुदामा की स्थिति देखकर और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए, ये भी एक नई लीला है ऐसा सोचकर द्वारपाल कृष्ण कन्हैया की सुधर्मा सभा में गए और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि श्री कृष्ण, आज आपके दर्शन करने एक दर्शनार्थी आया है। कृष्ण ने पूछा, वो कौन है, कैसा है? तो यहां पर द्वारपाल कहते हैं, संतों की भाषा है कि शीस पागाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बस के ही धामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, हर पाए उपाना हो कि नहीं सामा, पूछते दीन दयाल को धाम, बसावते अपने नाम सुदामा, पूछते दीन दयाल को धाम, बतावते अपन नाम सुदामा। आपका धाम पूछता है और आपका नाम बताता है। महाराज जी 1.5 हड्डी का है, एक ही धोती से पूरे शरीर को लपेट रखा है, सिर नंगा है, सिर पर कुछ भी नहीं। नाम है सुदामा। कृष्ण कन्हैया दौड़े और सबके देखते देखते श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया। सभी देखकर अवाक रह गए कि इस दीनहीन ब्राह्मण के पास है क्या, जो चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्ण ने इसे अपने हृदय से लगाया। अंदर लाए, सभा में अपनी गद्दी पर बिठाया और रुक्मिणी से जल मंगा करके श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। क्या देखते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे जोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन
जले सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जले से पग धोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आय, इतै न किते दिन खोए। अरे तुम इतने दिन से मेरे पास क्यों नहीं आए? जब सुदामा के चरणों पे कन्हैया ने तलवों पे हाथ लगाया तो कांटे छिदे हुए हैं। जब हाथ लगाया तो सुदामा गद्दी से उचक गए, कांटों से इतना दर्द हो रहा है, विवाहियां फटी हुई हैं। तो कन्हैया ने जब तक रुक्मिणी जल लाती तब तक कन्हैया ने अपने अश्रुधारा से सुदामा के चरण धो दिए। रुक्मिणी जल लेकर आई, चरण धोए और चरणों का धोवन पूरी द्वारकापुरी में छिड़का गया और श्री कृष्ण सुदामा को दूध के फेन की शैया के समान सुंदर बिस्तर पर लिटाते हैं और उनके पैर दबाते हैं और दोनों ही कृष्ण और सुदामा दोनों सखा अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। रात भर बातें करते हैं कि याद है तुम्हें जब हम उज्जैनी में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी हमसे कितना प्रेम करते थे। याद है तुम्हें जब हमारे गुरुजी के लिए हम समिधा बीनने जंगल में गए और बारिश होने लगी तो हमारे गुरुजी हाथ में लकड़ी लेके अन्य बच्चों के साथ घनघोर जंगल में बारिश के समय हमें ढूंढते हुए आए और जब उन्होंने वृक्ष पर हम दोनों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू छा गए और आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों ने जो भी गुरुकुल में विद्या प्राप्त की है वो कभी भूलोगे नहीं। कृष्ण कन्हैया बोले, भैया सुदामा तुम्हें याद है उस दिन कितनी बारिश हुई और तुम्हारे दांत कटकटाने लगे। सुदामा जी समझ गए कि जो मैंने 4 मुट्ठी चावल चोरी से खा लिए थे उसी की याद दिला रहा है। सुदामा ने बात पलट दी और कृष्ण कन्हैया से कहते हैं, अरे वो भी क्या दिन थे। इस प्रकार से सुखमय सुकोमल बिस्तर पर सो करके सुदामा जी ने वो रात्रि बिताई। आनंद से गदगद हो गए श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति से। और सुदामा जी अब सुबह होते ही श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानी पटरानियों को लाते हैं और सब उनके चरण धोते हैं। बोल सुदामा जी महाराज की जय। देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा,
बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन तुम अगर मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सका नसीबा पता है, कि मिलने सका नसीबा पता है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा पता है, कि दर पे सुदामा गरीबा पता। सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को हुआ रुक्मणी को बहुत ही चमका ये मेहमान कैसा अजीब गया है, अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, कि दर पे सुदामा गरीबा गया है। श्याम ने बुलाए चरण आंखों से, श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंखों से श्याम ने बुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंखों से श्याम ने बुलाए, चरण आंखों से श्याम ने बुलाए। न घबराओ तारे न घबराओ तारे, जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है। अरे बता दो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा कि दर पे सुदामा
बोल सुदामा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वारे की, जय जय श्री राधे श्याम। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान ने सुदामा को सुंदर सम्मान दिया। अब भगवान कहते हैं कि सुदामा जी आप कहीं बाबा तो नहीं बन गए, क्योंकि बैरागियों जैसी बात करते थे बचपन में, तो कहीं बाबा तो नहीं बन गए। तो कन्हैया से कहते हैं सुदामा जी नहीं, तेरी भाभी है जिसका नाम सुशीला है, उसी ने मुझे यहां पर तेरे पास भेजा है। अब देख तू ये बता तेरे जीवन को क्या हाल है। तो कन्हैया ने अपनी रानी पटरानियों को कहा कि सिद्ध ब्राह्मण आए हैं, इनसे आशीर्वाद ले जाओ। सबसे पहले तो रुक्मिणी जी आई, उन्हें आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। इसके बाद जामवती जी आई, आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। इसके बाद सत्यभामा जी आई, आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। कन्हैया से बोले सुदामा जी 10-50 है क्या? कन्हैया मुस्कुराए, बोले गिनना नहीं, बस आशीर्वाद देते जाना। अब आशीर्वाद देते देते 5000 हो गई। सुदामा जी बोले मैं हार गए, अब ये बता और कितनी? कन्हैया मुस्कुरा के बोले अभी तो आधी भी नहीं भई। तो पैरों की जमीन निकल गई। बोले तेरी लीला तू ही जाने, एक काम कर, तेरी जितनी रानी पटरानियां हैं उन सबको ले आ, क्योंकि वो तेरी अर्धांगिनी, तू उनका अर्धांग, तो तेरी तरफ से उनको और तेरे को एक साथ आशीर्वाद दे देता हूं। तो तेरे को आशीर्वाद दिया तो सबको आशीर्वाद मिल गया। इस प्रकार से सबको आशीर्वाद देके अब कन्हैया जाने की ओर हुए। कन्हैया बोलते हैं सुदामा जी अगली बार आना तो भाभी को लेकर आना। सुदामा जी बोले अरे हाँ हाँ, तेरी भाभी ने एक संदेश भेजा है। सुदामा जी ने बोला संदेश है। कन्हैया बोले बोलो। कि एक मास द्वैपाख में, एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रतिदिन दयाल ने नित प्रतिदिन। एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, पर हमारी ये स्थिति है कि प्रतिदिन एकादशी है। ये सुनकर के कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन अपनी भाभी को संदेश पहुंचा दिया कि होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी होए, अब तेरे भाभी घर में नित्य द्वादशी होए। इस प्रकार से धन धान्य से पूर्ण कर दिया। जहां सुदामा की टूटी झुपड़ियां थी वहां कंचन महल खड़े कर दिए, धन धान्य से पूर्ण कर दिया सुदामा को। पर भगवान ने ये नहीं बताया कि सुदामा मैंने तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। भगवान को घनश्याम कहते हैं और घनश्याम मेघों का नाम है। मेघ वर्षा करके अपने स्थान पर चले जाते हैं, कभी ये नहीं बताते कि हमारी कृपा से वर्षा हुई। उसी प्रकार से कन्हैया ने भी सुदामा की नगरी बसा दी, पर सुदामा को ये आभास भी नहीं होने दिया कि मैंने तेरे लिए कुछ किया। इस संसार में अगर आपकी संतान भी, माता पिता एक दूसरे के लिए करते हैं तो समय आने पर हिसाब बताते हैं, लेकिन एक भगवान है जो आपको वायु दे रहा है, अग्नि दे रहा है, जल दे रहा है, आपके हृदय में प्रेम दे रहा है, आपको सोचने विचारने की बुद्धि देता है। इसीलिए अपनी इस बुद्धि को थोड़ा माधव में लगाओ। हमारे महाराज जी कहते थे कि जो ये मन है ना, ये मनी में लगा रहता है, मनी यानी पैसा। तो इस मनी को, अपने पैसे को थोड़ा सा धर्म कर्म में लगाओ। आश्रमों में कमरे बनवाओ, गौशालाओं में जाकर के गायों को चारा डालो, तो तुम्हारा मनी जाएगा ना, तो तुम्हारा मन भी जाएगा।
इसीलिए महाराज जी सबको प्रेरित करते रहते थे कि कुछ ना कुछ करते रहो, अपने धन को धर्म में लगाते रहो और अपनी वासनाओं को, अपने मन की इच्छाओं को समेटो। सुदामा जी भी ऐसे ही हैं, उन्होंने प्रभु से कुछ इच्छा नहीं रखी और श्री कृष्ण ने भी चलते समय उन्हें कुछ नहीं दिया, अपितु उनके नगर में ही उनके नाम से सुदामा नगरी बना दी। सुदामा जी आए थे तो भी कुछ नहीं लेके आए थे, केवल कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर आए थे, और जब भगवान ने जाते समय कुछ नहीं दिया तब भी कृष्ण दर्शन से मन द्रवित हो गया और उसी को अपना धन मान के अपनी नगरी में चले गए। पर जहां सुदामा की टूटी झोपड़ियां थी वहां कंचन महल खड़े। सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी विचार करने लगे, जब अपने घर पहुंचे तो भैया यहाँ तो मेरी टूटी झोपड़ियां थी, कहां चली गई? सैनिकों से पूछा, ये महल खड़ा है, यहाँ मेरी टूटी झोपड़ियां थी। बोले हमारे राजा सुदामा जी की ये नगरी है और ये उनका महल है। सुदामा जी ने विचार किया कोई राजा होगा, उसका नाम भी सुदामा होगा। उनको जगह पसंद आई तो उन्होंने झोपड़ी तोड़ दी और महल बना दिया। सैनिकों से बोले मेरी टूटी झोपड़ियां कहाँ, यही बता दो। तो सैनिक बोलते हैं वो तो महारानी बताएंगी। और द्वारपाल जाकर के अंदर कहते हैं कि कोई गरीब सुदामा आया है। सुशीला समझ गई हमारे स्वामी आए हैं, सोने की थाली, हजारों देवियां दासियां पीछे पीछे हैं। और जब वे उतर रही थी तो छम छम की आवाज हो रही थी। सुदामा जी ने सोचा कोई सुदामा महाराज है, उनकी पत्नी आ रही है, तो किनारे में दर्शक बन के खड़े हो गए, सिर नीचे कर लिया। लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें प्रणाम किया। सुदामा ने देखा सुशीला सुंदर कपड़े पहनी है, सुंदर वस्त्र पहनी है, सुंदर आभूषणों से अलंकृत है, तो समझ गए कि भगवान ने हम पर कृपा करी है। सुदामा जी के पास धन नहीं था तो भी संतुष्ट, और सुदामा जी को संपदा प्राप्त हो गई तो भी संतुष्ट। ऐसे ही न्यूट्रल रह करके मन को संसार में लगाओ, बहुत अधिक पा जाओ तो बौखलाओ नहीं, और अगर हानि हो जाए तो अपने मन को और अपनी बुद्धि को दुविधाओं में मत डालना। यही संदेश दे करके अब यहां पर यदुवंशी बालकों ने ब्राह्मण का अपमान किया और यहां पर कन्हैया एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं। कृष्ण और बलराम का अपमान शराब पी करके उनके ही वंशज यदुवंशियों ने कर दिया। सभी एक दूसरे से लड़कर मर गए। 56 करोड़ यदुवंशी थे, पर चतु पंचावशेषितः 4 या 5 बचे। कन्हैया ने अंतिम समय में एक वृक्ष के नीचे अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया। वो जो मल्लाह ने टुकड़ा बहेलिये को दिया था, उस बहेलिये ने अपने बाण पर वो टुकड़ा सजाया और श्री कृष्ण के लाल लाल चरण को पक्षी समझ करके मारा। जैसे ही कन्हैया के चरणों में वो लगा, उसने देखा ये तो श्री कृष्ण है, रोने लगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, सब मेरी इच्छा से हुआ है। उसे दिव्य धाम भेज दिया। अपने दारुक को बुलाया और दारुक को कहा कि जाकर कह देना कि आज से 7 दिन के बाद द्वारकापुरी जल में डूब जाएगी और सभी जो द्वारका वासी हैं, मेरी रानी पटरानियां हैं, वो राधा रानी के पास वृंदावन चली जाएं। अर्जुन उन्हें लेके जा रहे थे द्वारका से मथुरा की ओर। भगवान ही कोल भील बन के आए और 16,108 रानी पटरानियों का हरण करके ले गए।
अर्जुन को समझ में आ गया, मैं वही, मेरे बाण वही, पर श्री कृष्ण के ना होने से मैं भी कुछ नहीं कर पाया। भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के नाम, रूप और गुण का ध्यान करो। अब इसके बाद देवताओं ने दुंदुबियां बजाई और भगवान वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हो, कलयुगी जीवों का क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि स्वकीयम यद्भवेत् तेजा तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं, जो भागवत सुनेगा वो मोक्ष पा जाएगा। इतना कह के भगवान चले गए। उद्धव बद्रीनाथ को चले गए, मैत्रेय हरिद्वार आ गए और इस प्रकार से भगवान ने अपनी लीलाओं को समापन किया। कलयुग आ गया और परीक्षित के जाने के बाद कलयुग आया है। परीक्षित सुनकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं, कलयुग आता है। कलयुग में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि जो भी कलयुग में केवल हरेर नामैव केवलम, केवल हरि का नाम जपेगा, उसको हरि का नाम जपने से ही मुक्ति मिल जाएगी। इस कलयुग में बड़े बड़े मंत्रों की शरण लेने से जो लाभ मिलता है, वही भगवान के गीत गाने से, भगवान का नाम लेने से और भगवान का ध्यान करने से प्राप्त हो जाता है। आप अपने घर में बैठे हैं, पर आप अगर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, भगवान के गीत सुन रहे हैं, आपका शरीर घर में है पर मन अगर वृंदावन और संतों के चरित्र सुनने में लगा है, तो यकीन मानिए आपकी मुक्ति निश्चित है। अब अंतिम श्लोक और अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसके रचयिता व्यास जी हैं। इसे सुखदेव जी ने परीक्षित को लक्ष्य करके सारे संसार के लिए परोस दिया। अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब इसके बाद सुंदर सा गीत और कुछ महत्वपूर्ण सूचना और कथा को विश्राम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, आइए हम सब मिलकर के पूज्य श्री व्यास जी ने, श्री सुखदेव भगवान ने हमें कथा श्रवण कराया है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि इनसे एक बार प्रार्थना करें और इनसे आग्रह करें कि ऐसे कथा हमें हमेशा सुनाते रहें, श्रवण कराते रहें। तो हम सब मिलकर एक बार पूज्य महाराज को प्रणाम करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, ओ हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की राह बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में, तुम छुपे हुए थे तन में, हम ढूंढ रहे थे मन में, तुम छिपे हुए थे तन में। वो राह बताने वाले, वो राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के लाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के लाला। वो अमृत पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अंतर्यामी हमें बतते और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतिते और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे। हम पर तेरा क्या पावे बस शीश झुका कर गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, मुक्ति को दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की राह बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आरती। आइए हम सब मिलकर खड़े होकर के और सुंदर भागवत भगवान की आरती करें और इसके बाद प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएं। और जिनको भी महाराज श्री का पूजन करना हो, क्योंकि कथा के बाद व्यास जी का पूजन करना जरूरी होता है। श्री सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण कराया तो राजा परीक्षित ने सुंदर पूजन किया है जी। और पूजन करके बाद स्वागत करने के बाद हम सब पावन भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएं, जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की जय, व्यासपीठ पांडे जी महाराज की जय। परम श्रद्धे व्यासपीठ पर उपस्थित पांडे जी महाराज, उपस्थित देवियों सज्जनों, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिन पर महाराज जी ने खुद ही कृपा करी
वैसे तो हमेशा परंपरा रहती है कि हम संत महात्माओं का आह्वान करते तब वो आते हैं, परंतु प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करी, महाराज जी स्वयं उनको प्रेरित किया और मंदिर के प्रांगण में उन्होंने 7 दिन तक लगातार भगवत पुराण हम लोग को सुनाई। निश्चित रूप से जिन जिन ने सुना है उनका जीवन धन्य हुआ और हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी की वाणी में और ओज दे, तेज दे, उन्हें अपने पूज्य दादाजी का स्थान प्राप्त हो, बल्कि उससे भी ऊंचाइयां प्राप्त करें। ये सब प्रभु की कृपा है जो उन्होंने इस रास्ते को अपनाया है। मैं सनातन धर्म श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर की ओर से उनका बहुत हृदय से आभार करता हूं और उनके स्वागत के लिए कमेटी के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, तो शाल और श्रीफल के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद आरती होगी, उससे प्रसाद लेकर के जाएंगे। नहीं मतलब बात दादाजी की तरह इन्होंने मुझे सहयोग किया है। जबलपुर की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी मेरे एक बार आग्रह करने पे इन्होंने मेरा इतना मान बढ़ाया। बहुत इनके चरणों में निवेदन, आप सभी के चरणों में निवेदन, आप सभी बड़ी बुजुर्ग माताओं के चरणों में निवेदन। सबरवाल जी को भी बहुत धन्यवाद, इन्होंने बड़ा सहयोग किया। और बस मैं आप लोगों का शब्दों में धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा। माता जी को भी प्रणाम, सभी को प्रणाम की जय। वृंदावन आप लोग आते रहे, हम जबलपुर आते रहे। हम अपना नंबर यहाँ नोट करा के जाएंगे। जो भी वृंदावन आना चाहते हैं कुछ 15 दिन पहले बता दें तो हम जो यथायोग्य सेवा हो सकेगी वो आपके लिए करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब आरती, उसके बाद भजन। श्री राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को
भवानी शीतल नमामि अंदाज मारा कृपालुताय कपाल मारा से कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नटखट वन्दे भाग्य गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तक रही अब तो आजा नटखट वन्दे वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे